जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने पाठ कविता में सुदामा चरित्र के बारे में पठन कार्य प्रारंभ किया था, जो नरोत्तम दास की लिखी हुई है, जिसमें पृष्ठ संख्या 56 पर दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरा जो पैसेज है, वहां तक हमने पठन कार्य समाप्त कर लिया था। इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। जब द्वारपाल के समक्ष जब सुदामा पहुंचते हैं द्वारिका पहुंचने पर, तो द्वारपाल का जो है स्टेटमेंट या कथन जो देखने को मिल रहा है, क्या है? शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने का आही बसे के ग्रामा, धोती पटी सी लटी दुपटी रूपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़े दुर्बल एक रहे चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ये द्वारपाल जो है, उनके पहुंचने के पश्चात द्वारपाल जो है जाके श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं? शीश पगा न झगा तन में प्रभु। शीश पगा, पगा में होता है पगड़ी, पगा यानी पगड़ी, और झगा यानी कुर्ता, एक तरह से ढीला कुर्ता। शीश पगा न झगा तन में प्रभु, एक ढीला ढाला कुर्ता भी जिसे हम बोलते हैं झगा। तो शीश पगा, शीश पर पगड़ी नहीं, न झगा तन में प्रभु, तन यानी शरीर, यानी उसकी देह में एक ढीला ढाला कुर्ता भी नहीं है। प्रभु, हे प्रभु, यानी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, शीश पगा न झगा तन में, यानी उस व्यक्ति के न सर पे पकड़ी है, न शरीर पर एक ढीला ढाला कुर्ता है। जाने का आही बसी ग्रही ग्रामा, जाने का आही बसे ग्रही ग्रामा, जाने कौन, जाने यानी जाने का यानी कौन, आही यानी बेचारा या गरीब, आ से आपका बना है आही बेचारा, यानी जाने का आही बसे के ही ग्रामा, यानी बसे, बसना यानी बसना, रहना, निवास करना, के ही यानी कौन से, ग्राम यानी गांव, यानी बेचारा जाने वो कौन से गांव से निवास करता है, कौन से गांव में रहता है, या फिर कौन से गांव से वह आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसके पूरे वेशभूषा के बारे में बता रहा है कि धोती फटी सी, उसकी धोती क्या है? फट गई है, फटी हुई है। लटी दुपट्टी और लटी दुपट्टी, और फाट के क्या हो गई है? वो दो भाग में होकर उसमें क्या है? लटे पड़ गई है, यानी बहुत पुरानी है। पाय उपाना की नहीं सामा, उपाना यानी पैर में जूते, उपाना जूते, पाय उपाना की नहीं सामा, और उसके पाँव में जूते भी नहीं समाये हैं, यानी जूते नहीं है, जूते पहने नहीं है, उसके पैरों में जूता नहीं है। द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक, यानी हमारे महल के बाहर द्वार पर खड़े हो द्विज दुर्बल एक, द्विज यानी होता है ब्राह्मण, द्विज यानी ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण हो, द्विज ब्राह्मण यानी पंडित ब्राह्मण। तो द्वार खड़े हो द्विज दुर्बल एक, यानी विप्र ब्राह्मण एक, पंडित या ब्राह्मण या विप्र द्वार खड़े हो यानी दरवाजे पे खड़ा है, दुर्बल एक ब्राह्मण हमारे दरवाजे पे खड़ा है। इस प्रकार उसकी वेशभूषा है। पूछत दीन दयाल रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, दरवाजे पर एक दुर्बल हीन एक ब्राह्मण खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, रहो चकिसो यानी चौंक कर, आश्चर्य से, उसकी आंखें क्या है? आश्चर्यचकित है। वसुधा अभिरामा यानी हमारी भूमि, हमारे महल और धरती की सुंदरता को देखकर उसकी आंखें क्या है? वो यानी वो आश्चर्यचकित है, वो चारों ओर क्या है? आश्चर्य से देख रहा है हमारी धरती की सुंदरता को, हमारे नगर की सुंदरता को चारों ओर आश्चर्य दृष्टि से, चौंकने की दृष्टि से, शौक लगने की जैसे वो देख रहा है, जैसे उसने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। पूछत दीन दयाल को धाम, और चारों तरफ देखते हुए, आश्चर्य रूप से देखते हुए वे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है?
दीन दयाल को धाम, दीन दयाल यानी श्री कृष्ण भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण जिनके हरि अंशावतार है, तो दीन दयाल यानी भगवान श्री कृष्ण का धाम यानी निवास स्थान, धाम यानी निवास स्थान। तो क्या पूछ रहे हैं वो ब्राह्मण? दीन दयाल का धाम यानी भगवान श्री कृष्ण यानी आपका निवास स्थान सबसे पूछ रहे हैं। बतावत आपन नाम सुदामा, और बता रहे हैं कि उनका नाम सुदामा है। तब देखिए यहाँ श्री कृष्ण जो है उनका जो रिएक्शन है, उसकी प्रतिक्रिया क्या है? बोलियो द्वारपाल नाम, बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनि, बोलियो द्वारपाल सुदामा नाम पांडे सुनि, यानी द्वारपाल बोलियो यानी बोलने पर, द्वारपाल के बोलने पर कि सुदामा नाम के पांडे यानी सुदामा नाम के एक ब्राह्मण पंडित, यानी द्वारपाल के मुंह से सुदामा नाम के पंडित या ब्राह्मण का नाम सुनकर छाड़े राजकाज ऐसे, श्री कृष्ण भगवान ने यानी अपने राजकाज यानी राजकाज को जो कार्य कर रहे थे उसको छोड़ दिया तुरंत। ऐसे कैसे छोड़ दिया? जी की गति जाने को, उन्होंने इस प्रकार सारे राजकाज को जो कर रहे थे नाम सुनते ही उन्होंने सारे राजकाज को छोड़ दिया। जी की गति जाने को, उनके मन की गति कोई यानी उनके अंदर की स्थिति या उनकी जो मन की मन स्थिति थी उसको कोई समझ नहीं पाया। वो अचानक सारे राजकाज को छोड़कर एक ही बार अचानक उठ खड़े, दौड़ पड़े। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी धाय गहे पाव, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ी, और दौड़े कैसे वो? सुदामा के नाम सुनकर, सुदामा का नाम सुनकर द्वारिका के नाथ यानी द्वारिका के जो नाथ थे, उनके राजा थे भगवान श्री कृष्ण, हाथ जोड़कर धाय यानी दौड़ते हुए, गए पांव, गहे पांव यानी नंगे पैर, यानी द्वारिका के नाथ जो तमाम घोड़ा गाड़ी हाथियों सैनिकों रथ के रहते हुए भी नंगे पैर दौड़ते हुए हाथ जोड़कर सुदामा के पीछे पीछे भाग कर गए। भेटत लपटाए करी ऐसे दुख साने को, भेटत लपटाए करी ऐसे दुख साने को, भेटत यानी उसके मिलते वो क्या है? लपटाए, लिपट गए, करी ऐसे दुख साने को, जैसे लगता था कि उनके लिए यानी उनके मित्र से बिछड़ना यानी उनके मित्र का जाना, उनके मित्र से इतने दिनों बाद मिलने का जो दुख उनके मन में था उसकी दुख साने को, वो किसी दुख से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। नैन दोहु जल भर पूछत कुशल हरि, नैन दोहु यानी अपने दोनों नैनों में, आंखों में, नैन यानी आंख, नेत्र यानी दोनों आंखों में जल भर, आंखों में आंसू भर के, जल भर के पूछत कुशल हरि, किससे पूछ रहे हैं? कुशल, अपना कुशल मंगल बताओ, अपना कुशल क्षेम बताओ, अपना हाल चाल बताओ। कौन पूछ रहा है? हरि यानी भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं सुदामा से, आंखों में जल भरकर, आंखों में आंसू भर के पूछ रहे हैं सुदामा से, तुम कैसे हो, अपना हाल चाल बताओ। विप्र बोलियो विपदा में मोहि पहचाने को, विप्र बोलियो, विप्र यानी ब्राह्मण यानी सुदामा, कौन ब्राह्मण थे? सुदामा। विप्र बोलियो ब्राह्मण बोले विपदा में मोहि पहचाने को, यानी विपत्ति के घड़ी में भी मुझे पहचानता कौन? विपत्ति की घड़ी में मैं जिस प्रकार हूँ, दीनहीन गरीब दरिद्र हूँ, उस स्थिति में मुझे पहचानता कौन? अर्थात मुझे किसी ने नहीं पहचाना। जैसी तुम करो तैसी करे को कृपा सिंधु, जैसी तुम करो तैसी करे को कृपा सिंधु, यानी जैसा आपका व्यवहार है वैसा व्यवहार किसी का नहीं। ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सो माने को, ऐसी प्रीत दीन बंधु, दीन बंधु यानी दुखियों के मित्र, ऐसी प्रीत यानी ऐसा प्रेम, ये दुखियों के मित्र प्रीत, ऐसा प्रेम दीनन सो माने को, यानी दीन दुखियों से ऐसा प्रेम हे दीन बंधु करता कौन है जैसा आप करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। कछु यानी कुछ, भाभी यानी सुदामा की जो पत्नी है, हमको दियो यानी श्री कृष्ण के लिए वो क्या है? भाभी है, यानी मित्र है, उनकी पत्नी सुदामा की पत्नी श्री कृष्ण जी के लिए भाभी हुई। तो कछु भाभी हमको दियो यानी आपकी पत्नी यानी मेरी भाभी ने आपको कुछ दिया है मुझे देने के लिए, हमको दियो यानी मुझे भिजवाया है। सो तुम काहे न दे, इसलिए हे सुदामा तुम क्यों नहीं देते हो। चापी पोटरी काक में,
चाप यानी दबाए हो, चाप यानी दबाना, दबाए हो। पोटरी यानी पोटली, काक में यानी कंधे में, तो अपनी एक पोटली दबाए हो, छुपाए हो। रहे कहो के हे, रहे कहो के ही हे, रखे हो कहो के ही यानी किसके, हेतु यानी हेतु लिए, यानी एक पोटली जो भाभी ने मुझे देने के लिए दिया है वो अपने कंधे में दबा कर चाप कर तुम छिपाए हो, वो किसके लिए तुम रखे हो, किसके लिए छुपा के रख रहे हो। आगे चना गुरुमात दिए थे लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। आगे यानी जब बचपन में ये आश्रम में पढ़ते थे, संदीपनी मुनि के आश्रम में, तो गुरु माता ने श्री कृष्ण भगवान के लिए चने का चमैना दिया था, जिसे सुदामा जी ने अकेले खा लिया था। तो वही उसका याद दिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं आगे चना गुरुमात दिए थे, यानी पिछली बार भी जब हम लोग साथ पढ़ते थे तो चना दिए थे। चना सब लोग परिचित है, चना ग्रेन है, खाद्य पदार्थ है। तो चना गुरुमात दिए यानी गुरु माता ने मेरे लिए चने दिए थे। लिए तुम चाब हमें नहीं दीने, जिसे तुम अकेले चाब, चाब मीन्स होता है चबाना, खा लिए, इसे चने को तुम अकेले चबा लिए, खा लिए और मुझे नहीं दीने, हमें नहीं दीने यानी मुझे नहीं दिया। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, श्री कृष्ण भगवान ने ये पुरानी बात को याद दिलाते हुए मुस्कुरा कर सुदामा से कहा चोरी की बानी में होजू प्रवीणे। सुदामा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चोरी की बानी, चोरी यानी चुराने की, बानी होता है आदत, बानी यानी आदत, हैबिट, यानी चोरी की आदत में तुम हो प्रवीणे। प्रवीण मीन्स होता है कुशल, मास्टर डिग्री जिसके पास हो, जो कुशल हो, उसमें महारत हासिल हो, यानी चोरी की आदत में तुम्हारी महारत है। क्योंकि इसके पहले भी गुरु माता ने तुम्हें चने दिए थे, वो तुम खा लिए थे, अकेले मुझे नहीं दिए। इसी प्रकार आज भी भाभी मेरे लिए कुछ भिजवाई है, जिसे तुम अपनी पोटली में कंधे में छिपा कर दबा कर रखे हो, मुझे देना नहीं चाहते। पोटरी काक में चाप रहे तुम खोलत नहीं सुधारस भीने, पोटरी काक में चाप रहे तुम, यानी वो पोटली जो भाभी दिया था वो तुम अपने काक यानी कंधे के बीच में चाप रहे हो, दबा रहे हो, चाप यानी दबाना, छिपा रहे हो, दबा रहे हो तुम। खोलत ना ही सुधारस भीने, और सुधा रस यानी अमृत रस से पगे हुए वो चावल तुम खोल नहीं रहे हो, यानी श्री कृष्ण भगवान के लिए भाभी द्वारा दिए गए वो कच्चे चावल भी, तंदुल भी क्या थे, सुधा रस से भीगे हुए थे, यानी अमृत रस से भीगे हुए थे, इसे वो छुपा रहे थे। पिछली बानी अजो न तजी तुम, पिछली बानी यानी पुरानी, बानी यानी आदत, न तजी तुम, तजी मीन्स होता है त्यागना, छोड़ना, यानी पुरानी आदत भी तुमने अभी तक नहीं छोड़ी है। तैसा ही भाभी के तंदुल कीने, यानी वही आदत तुमने नहीं छोड़ी है। आज भी जैसे भाभी ने जिस तरह गुरु माता ने चने दिए, दूसरी तरह भाभी ने आज भी तंदुल यानी चावल, तंदुल यानी चावल, यानी पुरानी आदत के अनुसार जिस तरह तुमने अकेले चने खाए, उस तरह आज भी भाभी ने जो तंदुल मेरे लिए भिजवाए हैं, कीने हैं, खरीद के मुझे भिजवाया है या मांग के लाया है, जिस प्रकार मेरे लिए चावल भिजवाया है, वो चावल तुम आज मुझे नहीं देना चाहते हो। देने हूं तो सो दे चुके विप्र न जानी गात, चलत बेद गोपाल जू कछु न दीनो हाथ। अब देखिए यहाँ पे देने हूं तो सो दे चुके विप्र न जानी गात, देने हो तो देना होता तो तुम दे चुके होते, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे विप्र न जानी गात, यानी ब्राह्मण इस तरह का व्यर्थ का बहाना नहीं जानता, अगर तुम देना चाहते तो दे चुके होते। तो इसके पश्चात वहां चावल उनको मिलता है, सुदामा कुछ दिन उनके यहाँ रहते हैं, उनका आवभगत होता है, और चलत बेर गोपाल जू, और जब चलने का उनका समय होता है घर के लिए, तो चलत बेर गोपाल जू, चलते बेर यानी समय, चलने के समय गोपाल यानी श्री कृष्ण जी कछु न दीनो हाथ, यानी भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को वापस जब घर भेजते समय उनके हाथ में कुछ नहीं लिए। उसके पश्चात सुदामा सुनते, सुदामा का कथन है, क्या है, वह कुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, यह पटौनी गोपाल की कछु न जानी जात। वह कुलकनी वह उठ मिलनी, यानी वह पुलकना, दोनों का मिलना, वो सोच रहे हैं कि हमारा और श्री कृष्ण का वह मिलना, पुलकना, खुश होना, वह आदर की बात, यानी जो आदर मेरा वहां पर हुआ द्वारिका में,
यह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, यानी यह पटवनी गोपाल की, यानी यह भगवान श्री कृष्ण की जो थी, क्या थी, व्यवहार था उनका, भगवान श्री कृष्ण की क्या थी, महानता थी, कछु न जानी जात, यानी जिन्होंने मेरे आव भगत में, सेवा सत्कार में कोई ऊंच नीच या भेदभाव नहीं किया, उन्होंने अपने मित्र के समान हमेशा मुझे सत्कार दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, घर घर ओढ़त फिर, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, यानी ये वही श्री कृष्ण है जो क्या करते थे, जो आज द्वारिका के राजा हैं, घर घर कर ओढ़त फिरे, घर घर कर ओढ़त फिरे, यानी कर लेके फैलाते फिरे तनक दही के काज, यानी थोड़ा भी दही और माखन के लिए वही श्री कृष्ण है जो घर घर क्या करते थे, जाते थे और दही मांग मांग कर खा लेते थे। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, और वो आज श्री कृष्ण है जिनके जिम्मे आज एक समाज का, एक राज्य का, राजकाज और सारी व्यवस्था संभालने का जिम्मा मिल चुका था। एक वो हरि थे और एक ये हरि है। हव आवत ना हूँ तो वाही पठायो ठेल, हव आवत ना ही हूँ तो, यानी स्वयं तो आए नहीं, वाही पठायो ठेल, और खुद मुझे भेज दिया, आप कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेल, यानी उनकी पत्नी ने उनको क्या किया था, आना वो नहीं चाहते थे और उनकी पत्नी ने जबरदस्ती उनको द्वारिका भेजा। वहां जाने के पश्चात श्री कृष्ण ने उनको खाली हाथ विदा किया, कुछ दिया नहीं। यही वो सोच रहे हैं अपने मन में, मैं आना नहीं चाहता फिर भी मुझे पटेल या ढकेल दिया। अब कहो समझाए के बहु धरो सकेल, अब कहो समझाए के, यानी अब कहना होगा समझाए के बहु धन धरो सकेल, यानी बहुत धन की जो उम्मीद थी या जो मदद की, जो आश्वासन में तुमने ढकेल के भेज दिया, अब कौन से धन की इच्छा करोगी। बाल बना के मित्र है कहाँ देहूं मैं सांप, यानी जिस तरह मेरी पत्नी जितनी उम्मीद से मुझे वहां पठाया था, ढकेला था, भेजा था जबरदस्ती कई बार कह के, तो वहां से आने के पश्चात उसी उम्मीद के अनुरूप मुझे कोई सहायता नहीं मिली, मुझे खाली हाथ भेज दिया। बाल बना के मित्र हैं, यानी बचपन के मित्र हैं, कहाँ देहूं मैं सांप, यानी मेरा चावल भी खा गए, मुझे मेरी पत्नी ने उम्मीद के साथ भेजा, मेरे घर में बच्चे भूखे, मेरी स्थिति जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने मेरी मदद नहीं की, मुझे कुछ नहीं दिया। तो यही अपने मन में सोच विचार कर रहे हैं कि बाल बना के मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, कहाँ देहूं मैं सांप, और उनकी इस दृष्टता से या उनके इस आचरण से, यानी उन्हें मुझे खाली हाथ भेजा, उसके लिए मैं उन्हें श्राप भी नहीं दे सकता हूँ, अभिशाप भी नहीं दे सकता हूँ। जैसो हरि हमको दियो तैसो पहिए आप, यानी जैसे भगवान ने मेरे भाग्य में लिखा है, जैसा वो मेरे लिए चाहते हैं वैसा ही मुझे मिलेगा, चाहे मैं किसी के पास भी चला जाऊं, किसी के पास भी सहायता लेने जाऊं। वैसे ही राज समाज बने जगबाजी घने मन संभ्रम छायो, वैसे ही कंचन के सब धाम है द्वारिका के महिलों की आयो, वैसे ही राज समाज बने। अब ये मार्ग में चल रहे हैं तो वैसे ही राज्य समाज बने, वैसे ही राजकाज, वैसे ही नगर, वैसे ही लोग, वैसे ही समाज बन गए वहां पे जहां पहुंच रहे हैं अपने घर की तरफ। जगबाज घने मन संभ्रम छायो, जगबाज घने मन संभ्रम छायो, यानी मन में ये सब देख के जहां पहुंच रहे अपने गांव पर, सब कुछ क्या हो गया, वैसा ही जैसा द्वारिका में था वैसा ही राज समाज और यहाँ की नगर व्यवस्था उनको दिखने लगी, सारे दृश्य उसी प्रकार दिखने लगे। तो इनको लगा कि मेरे मन में घन यानी अत्यंत घनघोर भ्रम छा गया है कि मैं द्वारिका जो गया था उस द्वारिका के दृश्य मुझे यहाँ अपने गांव में दिख रहे हैं। वैसे ही कंचन के सब धाम है, वैसे ही कंचन यानी स्वर्ण, कंचन यानी सोना, वैसे ही सोने के सब महल है यहाँ भी। द्वारिका के महलों की आयु, लगता है मैं फिर घूम फिर के द्वारिका के ही महलों के पास आ गया क्या। भौन बिलोकिबे को मन लोचत सोचत ही सब गांव मंझायो, भौन बिलोकिबो, भौन यानी भवन, बिलोकिबो यानी देखकर, भौन भवन, बिलोकिबो यानी
विलोकना यानी देखना, देख कर, विलोकिबे यानी देख कर। भवन विलोकिबे क्यों मन लोचत, भवन विलोकिबे को मन लोचत यानी भवन को देखकर मन लोचत सोचत ही सब गाँव मजायो, यानी सारे गांव के गांव मन में देखकर अजीब कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ। भवन देखकर यानी अपने गांव पहुंचने पर वह सोने के महल देखकर उनके मन में आश्चर्य हुआ, सोचत ही सब गांव मजायो, यानी पूरा का पूरा गांव ही नहीं है यहाँ पर, ये तो मैं दूसरे जगह आ गया, कहाँ आ गया मैं। पूछत पाड़े फिरे सबसे पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए। वे जहाँ रहते थे झोपड़ी थी, तो पूछत पाड़े फिरे सबसे, यानी पाड़े यानी पंडित यानी अर्थात सुदामा, पूछत पाड़े फिरे सब यानी सबसे पूछते फिर रहे हैं, झोपड़ी को कहूँ खोज न पाए, यानी झोपड़ी को वो कहीं खोज नहीं पाए, अपनी निवास स्थान को जिस झोपड़ी में रहते थे उस झोपड़ी को वो कहीं ढूंढ नहीं पा रहे थे। कह वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के सब धाम सुहावत, कह वह टूटी सी छानी हती कहा वह टूटी सी छानी जिसका छप्पर टूटा हुआ था वो झोपड़ी हती का वो कहा गई, यानी वह टूटी, कहा वह मेरी टूटी हुई छप्पर की झोपड़ी थी, कहा कंचन के सब धाम सुहावत, और कहा यह सब कंचन यानी उसके जगह पर सोने के धाम यानी महल दिखाई पड़ रहे, सुशोभित हो रहे हैं। कै पग में पनही न हती कह नय गजराज उठाड़े महावत, कै पग में पनही न हती कह, जहां पैर में पहनने के लिए पनही, पनही यानी जूता, यहाँ पैर में पहनने के लिए जूता ही कहाँ था, नहीं था। लय गजराज उठाड़े महावत, वहां गजराज यानी हाथी लेकर महावत जो उसको चलाता है, हाथी पर बैठा रहता है, जो सवारी कराता है सबको, यानी गजराज यानी हाथी लेकर महावत खड़े हैं, जहाँ पैर में पहनने को जूता तक नहीं था। भूमि कठोर पे रात कटे कहूँ, जहाँ कोई बिस्तर नहीं था उस झोपड़ी की भूमि पर, कठोर भूमि पर रात कटे कहा वो रात कटती थी उस कठोर भूमि पर, उस झोपड़ी में। और आज कहा कोमल सेज पे नींद ना आवत, और महलों के उस कोमल सेज पर, यानी उनका भी झोपड़ी जो थी क्या थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से महल बन गया था, राजकाज पूरा उनको मिल गया था, उनके पैर में जहाँ पहनने को जूता नहीं था, उनके दरवाजे पर महावत हाथी लेकर खड़ा था उनको ले जाने के लिए। जिस कठोर भूमि पर वो पहले सोते थे आज उनको सोने के लिए अच्छे अच्छे बिस्तर गद्दे बिछौने हैं, तो उसमें नींद नहीं आती। कै जुड़तो नहीं कोदो सवा प्रभु के, कै जुड़तो नहीं यानी खाने को पेट भर जुड़तो नहीं, इकट्ठा नहीं होता था। कोदो सवा, कोदो सवा एक प्रकार का मोटा अनाज था जो उस समय निम्न वर्ग के लोग विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, वो कहीं भी उग जाता था। और भिक्षाटन में मैक्सिमम अधिकतर कोदो सवा के जो अनाज थे वो मिलते थे खाने को, तो जुड़ता नहीं था, यानी मांगने से भी पेट भर खाने के लिए भी कोदो सवा का अनाज नहीं जुड़ पाता था। और कहाँ प्रभु के प्रताप में दाग न भावत, और प्रभु के प्रताप से यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से आज अंगूर मुनक्का भी मिले हैं मुझे, लेकिन वह मेरे मन को नहीं भाते हैं, अर्थात भगवत भक्ति को छोड़कर वह इन मोह माया की चीजों से उनका मन क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है, उसमें शांति नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो यहाँ पे पठन कार्य आपका समाप्त हुआ। हम अगली कक्षा में आगे अभ्यास कार्य की ओर बढ़ेंगे, तभी के लिए आपकी कक्षा समाप्त।